आज की इस बड़ी खबर में हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जिसने पूरी दुनिया के तेल बाजार में हलचल मचा दी है। रूस ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 1 अप्रैल से पेट्रोल यानी गैसोलीन के निर्यात पर पूरी तरह रोक लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। ये प्रतिबंध 4 महीने तक यानी 31 जुलाई तक लागू रह सकता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। एक बड़ा सवाल इस फैसले को देखते हुए ये कि क्या रूस के इस फैसले से दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी? क्या भारत में पेट्रोल महंगा हो सकता है? और क्या इसका कनेक्शन मिडिल ईस्ट के तनाव और युद्ध जैसी स्थिति से है? आज की इस रिपोर्ट में रूस के इस फैसले को लेकर इनसाइड स्टोरी आपके सामने कि आखिर रूस ने यह फैसला क्यों लिया, इससे दुनिया पर क्या असर होगा, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है और आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले पूरी खबर। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट दावा यह कर रही है कि रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने ऊर्जा मंत्रालय को निर्देश दिए कि 1 अप्रैल से पेट्रोल निर्यात रोकने का प्रस्ताव तैयार किया जाए। रूसी समाचार एजेंसी टास के मुताबिक यह प्रतिबंध लगभग 4 महीने तक लागू रह सकता है। रूस का यह कहना है कि यह कदम घरेलू बाजार को स्थिर रखने के लिए उठाया जा रहा है। अब यह भी समझिए कि रूस का आखिर असली प्लान है क्या। रूस के उप प्रधानमंत्री नोवाक के मुताबिक मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है। तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रूसी तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रूस अपनी सप्लाई रोककर आर्थिक दबाव में नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास पहले से बड़े ग्राहक मौजूद हैं। रूसी सरकार का तो यह कहना है कि उनके देश में रिफाइनिंग का स्तर पिछले साल जैसा ही बना हुआ है। इसका मतलब घरेलू सप्लाई सुरक्षित है। अब सवाल उठता है कि रूस को अचानक ये कदम क्यों उठाना पड़ा। इसके लिए हमें पिछले साल की घटनाओं को समझना होगा, क्योंकि पिछले साल रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान ही यूक्रेन ने रूस की कई तेल रिफाइनरीज पर ड्रोन हमले किए। इन हमलों की वजह से रूस की रिफाइनिंग क्षमता प्रभावित हुई। साथ ही एक समय घरेलू मांग भी काफी बढ़ गई थी। इन दोनों कारणों ने रूस में पेट्रोल की कमी का खतरा पैदा कर दिया था और यही वजह है कि रूस अब पहले से ही सावधानी बरतना चाहता है। रूस की रणनीति साफ है, घरेलू बाजार में पेट्रोल की कमी ना हो, कीमतें नियंत्रण में रहें, वैश्विक अस्थिरता से बचाव। अब आपको एक महत्वपूर्ण आंकड़ा जानना चाहिए। पिछले साल रूस ने लगभग 50 लाख मीट्रिक टन पेट्रोल का निर्यात किया। अगर इसे दैनिक आधार पर देखें तो ये करीब 1,17,000 बैरल प्रतिदिन होता है। अब सोचिए, अगर इतनी बड़ी मात्रा अचानक वैश्विक बाजार से हट जाए तो होगा क्या? सीधा जवाब है, सप्लाई कम होगी, कीमतों पर दबाव पड़ सकता है। अब ये भी समझिए कि इसका वैश्विक असर क्या है। अगर रूस पेट्रोल निर्यात रोकता है तो यूरोप के कुछ देशों को वैकल्पिक सप्लाई ढूंढने पड़ेंगे। एशियाई बाजार प्रभावित हो सकता है, वैश्विक कीमतों में अस्थिरता आ सकती है। हालांकि ये पूरी तरह से इस बात पर ही निर्भर करेगा कि ओपेक देश क्या कदम उठाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा? भारत सीधे रूस से ज्यादा पेट्रोल नहीं खरीदता, लेकिन कच्चा तेल जरूर खरीदता है और भारत रूस से सस्ता क्रूड ऑयल लेकर उसे रिफाइन करता है। अगर वैश्विक बाजार में पेट्रोल महंगा होता है तो भारत पर अप्रत्यक्ष असर पड़ सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का यह मानना है कि तुरंत कोई बड़ा असर नहीं होगा। भारत की स्थिति इसलिए मजबूत है क्योंकि भारत के पास कई सप्लायर हैं, जैसे सऊदी अरब, इराक, UAE और रूस। इसलिए सप्लाई चेन पूरी तरह प्रभावित होने की संभावना कम है। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट का तनाव बढ़ता है तो स्थिति बदल सकती है। एक बड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल भी समझना चाहिए, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में संघर्ष बढ़ता है, रूस सप्लाई रोकता है, तो वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। और यही कारण है कि दुनिया इस फैसले को बहुत ध्यान से देख रही है। अब समझते हैं आगे क्या हो सकता है। 3 संभावनाएं। पहला, ये केवल अस्थायी कदम हो सकता है। दूसरा, अगर हालात बिगड़े तो प्रतिबंध बढ़ सकता है। तीसरा, अगर बाजार स्थिर रहा तो रूस प्रतिबंध जल्द हटा सकता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी? जवाब है, ये पूरी तरह निर्भर करेगा मिडिल ईस्ट की स्थिति पर, ओपेक के फैसलों पर, वैश्विक मांग पर, युद्ध की स्थिति पर। अगर तनाव बढ़ता है तो कीमतें बढ़ सकती हैं, अगर हालात शांत रहते हैं तो असर सीमित रहेगा।